मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्तानाश। आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। तीसरे अधिकार का प्रकरण चल रहा है। मूल प्रकरण तो संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण ये चल रहा है। पंडित जी साहब ने हर कर्म के द्वारा होने वाला दुख से दुख के लिए जीव क्या उपाय करता है, वे उपाय क्यों झूठे हैं और हम क्या सच्चे उपाय बताएंगे, ये सब जिक्र करने वाले हैं। 4 बातों के बारे में बात कही जा रही है। 3 बातों के बारे में अपनी चर्चा हो गई है। ज्ञानावरण दर्शनावरण संबंधी 3 बातों के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है। आज हमें चर्चा इसकी करनी है, सच्चा उपाय क्या। एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है, साहब आप तो सब हमें गलत कहते जा रहे हो, गलत कहते जा रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो करना क्या? देखो होता है ना, जब भी किसी को चरणायोग का ज्ञान कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये नहीं खाना, तुम वो नहीं खाना, तुम बाहर की वस्तु नहीं खाना, बाजारों औषधि का सेवन नहीं करना, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, नहीं 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 करना। भले आदमी करना क्या, तो फिर करने के रूप में बात बताई जाती है। देखो तुम इन वस्तुओं का सेवन कर सकते हो, तुम तप आदि में अनशन और मोदेरे आदि कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, ये करो। तो बहुत बातें निवृत्ति परक हो जाने के बाद उसको प्रवृत्ति परक भी बात बताई जाती है। उसको ये ना लगने लग जाए कि जैन धर्म सर्वथा निवृत्तिवादी है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, ये करना नहीं, वो करना नहीं, ये करना नहीं। कथनचित स्यादवाद अगर लगाएंगे तो कथनचित प्रवृत्तिवादी भी है। अगर कुछ किसी से निवृत्ति कर रही है तो अवश्य ही वो प्रवृत्ति सापेक्ष ही है। समझ में आ रहा है? मैं कहता हूं कि कोई शराबी है, शराबी को कहा जाता है आज से तुम शराब नहीं पियोगे। मतलब क्या? जो अच्छे पेय है उनका सेवन करो, बराबर, स्थूल उदाहरण था। उसी प्रकार तुम्हारे उपाय, तुम दुख से ग्रसित हो, तुम्हें सुख नहीं है अभी, तुम क्या क्या उपाय कर रहे हो, तुम्हारे उपाय गलत है, ये बहुत गलत नेगेटिव बातें हो गई। अब थोड़ी पॉजिटिव बात कहते हैं। सच्चा उपाय क्या है? तो होता है ना, सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर के बताना है तो सही उपाय बताओ ना। सुनो, हम तुम्हें अभी सही उपाय बताते हैं। हाँ, तो सच्चा उपाय क्या है? पृष्ठ क्रमांक 50 पर है। अब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर अपन और चर्चा करेंगे। जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। अब एक लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, हाँ, इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाँ, ये जो ऐसी पंक्ति आई है ना, इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय है। आपको चेक करना है कि बाकी जितने भी कर्मों की चर्चा करेंगे पंडित साहब, मोह नियय, अंतराय, नाम कर्म, वेद नियम, उन सब के समापन में भी ऐसी कोई सिमिलर लाइन लिखी है क्या, ये आपको चेक करना है। ठीक है, और अगर किसी में नहीं है तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये आपके लिए छोटा सा 5-7 मिनट का होमवर्क है। कक्षा पूरी होने के बाद आप जरूर कर लीजिए, कक्षा होते से आप कंप्लीट कर देना। ठीक है, चलिए, हाँ, अभी तो अपन अपने प्रकरण में आते हैं। देखिए, 2 बातें कह दी यहाँ पर, इच्छा दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण हो।
अभी तक क्या हो रहा था, इसकी इच्छा थी सॉरी, इसकी इच्छा थी और इसको विषय तो मिल रहा था, पर कल मैंने दो बातों का जिक्र किया था, उसको विषयों की कैसे प्राप्ति हो रही थी। मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा था, विषयों की प्राप्ति संसारी जीव को कैसे हो रही है। मैंने कहा था, हाँ, इस संसारी जीव को एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, ऐसे विषयों की प्राप्ति हो रही है। ऑल एट ए टाइम नहीं हो रही है। बस ये जो पैरिटी है, पैरिटी समझते हैं, फर्क है, इसको इच्छाएं है अनंत, परंतु विषय ग्रहण हो रहा है एक। अब आप तफावत समझ रहे हैं, बहुत बड़ी तफावत है। इच्छा इतने असीम, विषय की पूर्ति हो रही है एक। कब गड्ढा भर पाएगा क्या? नहीं भर पाएगा। कभी इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो समझना कि इच्छा दूर हो जाए एक, और सर्व विषयों का ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। मतलब समझना, इच्छा दूर हो जाए मतलब, इच्छा कैसे होती है? तुम्हारे राग द्वेष विकल्पों से। राग द्वेष विकल्प हट जाए मतलब तुम वीतरागी हो गए, और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे मतलब क्या? सारे विषय जानने में आ रहे। सारे विषय जानने में आए मतलब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सर्वज्ञ हो गया। कुल मिलाकर के बात क्या कहना चाहते हैं? जब तुम्हारी वितरागता और सर्वज्ञता की अवस्था आ जाएगी, तब हम तुम्हें कहेंगे कि ये सच्चा उपाय है, तब हम तुम्हें सुखी कहेंगे, तब तुम्हारे दुख मिटेगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती की तो बात आप सुखी कह सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक विशिष्ट अपेक्षा से बात की है। यहाँ पर इन्होंने ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या कहते हैं, फिर से मैंने क्या कहा अभी? जब वीतरागता प्रकट हो, सर्वज्ञता प्रकट हो, तब सुख उत्पन्न हो, दुख मिट जाएगा, ऐसा पंडित जी साहब कह रहे हैं। ठीक है, कल अपनी एक चर्चा हुई थी कि अगर 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती है, उनको भी पूर्ण सुखी कहा जाता है, तो वो वाली अपेक्षा यहाँ पर क्यों नहीं ली? मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। क्योंकि अभी वो पूर्ण सुखी नहीं हुए, निराकुल नहीं हुए। हाँ, नहीं, पूर्ण सुखी तो कह ही रहे ना। हाँ, देखिए, वीतरागता के स्तर पर मेरा प्रश्न है, 11वें गुणस्थानवर्ती की जो वीतरागता है, 12वें गुणस्थानवर्ती की जो वीतरागता है, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती की वीतरागता और सिद्धों की वीतरागता, इनमें कुछ अंतर है या फर्क है? समान है सब? कुछ अंतर है क्या? थोड़ा अंतर तो सब में है। अब कैसे? अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। हाँ, पर मैंने प्रश्न आपको जानबूझ करके वीतरागता की तरफ से पूछा है, मैंने सुख की तरफ से पूछा ही नहीं। वीतरागता मतलब क्या? मोह का अभाव। ठीक है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों भी नहीं है। ठीक है, अब 11वें गुणस्थानवर्ती, 12वें गुणस्थानवर्ती, 13वें गुणस्थानवर्ती, 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध भगवान, इन सभी के मोहनीय नहीं है। तो वीतरागता अपेक्षा यहाँ समझना, अगर मात्र वीतरागता को ध्यान में रखते हैं, मोहनीय के अभाव की अपेक्षा बात करते हैं, तब तो सभी सेम कहा जाएगा। तो अपेक्षा ये भी तो ले सकते थे। यहाँ पर समझना, यहाँ पर इन्होंने सर्व विषयों का युगपद ग्रहण ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भले आदमी प्रकरण चल रहा है ज्ञानावरण दर्शनावरण से होने वाला दुख, और जब ये तेरा ज्ञानावरण दर्शनावरण मिटेगा तो तुझे सुख उत्पन्न होगा, ये भी बात बताना चाहते हैं। मतलब फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हाँ, देखिए, हाँ, जीव इच्छा से दुखी है, ये तो माना ही है, परंतु प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण से भी दुखी है। तो दोनों भी बातें कह दी कि इच्छा के अभाव में भी सुख उत्पन्न होगा, और साथ साथ तुम्हारा ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव होगा, तब भी सुख उत्पन्न होगा। दोनों बातें विद्यमान होगी, तब तुम्हें सुख उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात है।
भैया जी इसमें 11वें गुण स्थान में तो नीचे भी गिर जाएगा ना। हाँ, पर जितना काल 11वें गुण स्थान में है उतने की वितरागता की आप विचार कीजिए जरा। नहीं, देखिए मैंने बहुत प्रैक्टिकली विचार किया कि बाबा ये मैंने ऐसे सोचा कि क्या अंतर क्या है, मोहनीय का तो सबका अभाव है, मोहनीय तो किसी का भी उदय नहीं है। हाँ, आप अगर विचार आप कहेंगे कि नहीं 11वें गुणस्थान वर्ग की तो सप्ताह में पड़ा है, भले आदमी उदय में थोड़ी ना है, उदय में नहीं है तो जितनी वितरागता है वही वितरागता 12वें गुणस्थान वर्ती की भी है, वही 13वें गुणस्थान वर्ती की भी कहेंगे, वही 14वें की भी कहेंगे। तो वो जो अपन अनंत सुखी पूर्ण सुखी वगैरह कहते हैं ना, वो तो अन्य कर्मों की अपेक्षा। अब देखिए ना, अनंत सुखी हम कब कहते हैं, जब ज्ञानावरण दर्शनावरण भी खत्म हो जाए, उनका अभाव हो जाए, तब अपन अनंत सुखी कहते हैं। अगर 12वें में होता तो 12वें में कहते थे, परंतु नहीं होता है ना वहां पर, वो तो 13वें गुणस्थान में खत्म होता है, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स जा रहा है या नॉर्मल है, हैंडल हो सकता है। ठीक है भैया। ओके डॉक्टर साहब, कुमकुम जी, कोमल जी, समझ में आया क्या? जी भैया जी। ओके, चलिए। हाँ, तो फिर से एक बार मैं बस इतनी लाइन पढ़ता हूं। जब इच्छा तो दूर हो जाए एक और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। एक मिनट जरा पिछले पेज पर आना। हाँ, वो जो प्रश्न था ना, कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके, वो वाला जरा उसका उत्तर देखना। यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले, परंतु एकत्रित हो तो वैसा ही मान ले। और उसकी अगली लाइन पढ़ते, अगली लाइन ना, उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित हो जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। समझ में आ रहा है? परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख होता नहीं। बस दोनों भी बातें बहुत इंटरलिंक्ड है, बहुत इंटरलिंक्ड है। आप कंटिन्यूएशन, हालांकि कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो भी ठीक था, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक था, क्योंकि रिलेट तो आराम से कर ही सकते हैं। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, सब आपने बता तो दिया कि सुख प्रकट होगा इच्छा के जाने से और इच्छा का अभाव होने से और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण होने से। इनको कैसे करें? देखो देखो, हाँ, हमें दिल्ली जाना है तो क्या करना साहब? रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ो, रेलवे स्टेशन से बस कहाँ पकड़ेंगे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ो और वहां से दिल्ली पहुंच जाओगे। अगला प्रश्न उपस्थित होता है, हम रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचे? समझ में आ रहा है? बस उसी प्रकार आपने कहा सुख उत्पन्न करना है, कैसे होगा? इच्छा दूर हो जाए और सर्व विषयों का ग्रहण हो। पर ये दोनों कैसे होंगे? इच्छा कैसे दूर होगी और सर्व विषयों का ग्रहण कैसे होगा? तो उन दोनों का भी उपाय बता दिया, मूल रूट कॉज में आ गए हैं। क्या? इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। मोहनीय का अभाव हुआ तब इच्छा मिटेगी। अब इच्छा मोहनीय, दर्शन मोहनीय भी है और चारित्र मोहनीय, इन्होंने जनरलाइज्ड कहा है मोहनीय, इन्होंने ऐसा भेद नहीं किया कि ये कोई दर्शन मोहनीय वाला है या चारित्र मोहनीय वाला है। क्यों? मोहनीय मोहनीय है, जाति तो एक ही है, जाति तो एक ही है। फिर फर्क इतना पड़ रहा है कि काम क्या कर रहा है। हाँ, जाति तो एक ही है, बराबर। सॉरी। इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। अब इसमें भी आप समझना, यहाँ पर भी जो इन्होंने बात कही है बराबर क्रम से बात कही है। इन्होंने ये नहीं कहा पहले कि केवल ज्ञान होने पर और फिर इच्छा का मिटने पर, इन्होंने पहले लिखा इच्छा मिटने पर
मतलब मोहनीय का अभाव होने पर इच्छा मिटेगी। और फिर बाद में लिखा केवल ज्ञान होने पर, क्योंकि सुख के प्रकट होने का क्रम भी ऐसा ही है। मतलब पहले वितरकता प्रकट होगी, बाद में सर्वज्ञता आएगी। बराबर, 11वें 12वें गुण स्थान में वितरकता प्रकट हो जाती है, सर्वज्ञता वहां पर नहीं है। सर्वज्ञता 13वें गुण स्थान में बाद में आती है। बस उसी क्रम से इन्होंने भी बात लिखी है। तो समझ में आ रहा है, क्रम का औचित्य भी समझना। नहीं तो कोई कहेगा उल्टा लिखा तो क्या था, उल्टा लिखा तो क्रम भंग हो जाता। और इससे एक निष्कर्ष देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं क्या, कि मोहनीय का अभाव करो। सबसे पहले सप्तव्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को छुड़ाया, मोहनीय से छुड़ाया है। लोग प्रायः कहते हैं कि बंध के 5 कारण है। लोग क्या कहते हैं, ये तो जिनागम में सर्वत्र बात है, हाँ, कि बंध के 5 कारण कौन से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बराबर, लोग चाहते हैं हमारे कर्मों का अभाव हो योग करके, परंतु सबसे पहले जाने वाला है मिथ्यात्व। हाँ, जिससे काम होने वाला नहीं है तो वो उपाय करता है। योग जाने वाला है सबसे आखिरी में, उसका उपाय करता है सबसे पहले। ये कैसी विडंबना है। जो सबसे पहले जाने वाला है, देखो हाँ, तो एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। हाँ, घर में मान के चलिए 5 लड़के हैं, किसी माँ को 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे को ऑफिस सबसे जल्दी जाना होता है, तो उसको टिफिन सबसे लेट देगी या सबसे पहले देगी, जिसको पहले जाना है सबसे पहले देगी। तो मिथ्यात्व का अभाव सबसे पहले होने वाला है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तुम्हारे मिथ्यात्व के अभाव से होने वाली है, तो सबसे पहले उसके अभाव का उपाय करना चाहिए था। तुम अब किसके अभाव का उपाय कर रहे हो, योग। वो तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हम स्थिर बने रहो, हलन चलन मत करो, बस एकदम शांत शांत शांत। वो ध्यान शिविर में वगैरह कराते हैं ना, योग कर करा के, ध्यान कर करा के, निश्चल होकर के चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा होगा। परंतु भले आदमी, तुम तो अभी भी ये मिथ्या तो पाले हो कि हाँ ये क्रियाएं आदि करने से मेरा काम होगा। ये मिथ्या तो पनप रहा है, इसको कौन मिटाएगा। आगे पंडित जी साहब एक उदाहरण देंगे कि जैसे किसी ने 99,999 का कर्जा लिया है। अब उस 5 9 है, उसमें से कौन सा 9 चुकाए कि उसका कर्जा लगभग खत्म हो जाएगा। जो 10,000 वाला 9 है उसको ख़त्म कर दो ना, मतलब 90,000 एक बार में निपट गए तो क्या बचता है। तो वैसे ही कोई अगर थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, गवर्नमेंट तो वैसे ही सरेंडर कर देती है, वैसे एक वेवर दे देती है कि बाबा चलो ठीक है, इतना तुमने मेजॉरिटी लोन भर दिया, 90% भर दिया, अब क्या ही बचा। हाँ, तो उसी प्रकार पहले तो मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। ये यहाँ से वो क्रम से भी निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। भले ही पंडित साहब ने ऐसे कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, परंतु क्रम से उनका औचित्य बराबर ख्याल में आ जाता है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, मोहनीय। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना, ठीक है। सम्यक दर्शन प्रकट करना। देखिए ना, तीसरे ढाल का समापन जरा बताइए। 6 ढाल के तीसरे ढाल का समापन बताना। अंतिम छंद कौन सा है? पाठ करें। कौन पाठ? अरे हाँ, करेक्ट। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। इसलिए सम्यक दर्शन आदिक है वही सच्चा उपाय। यहाँ पर तो इन्होंने सम्यक दर्शन आदिक लिख दिया, मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र जरूर लगा लेना, परंतु नाम तो सम्यक दर्शन का लिया है, अपन उसी को मुख्य करके चलेंगे, क्योंकि मोहनीय के अभाव में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये तो साफ साफ ख्याल में आ जाता है। बराबर, दर्शन मोहनीय के अभाव में या मिथ्यात्व के अभाव में
सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। अब सामने वाले का एक प्रश्न, जाते जाते वो कहता है ना आखिरी मिनट तक हार नहीं मानूंगा, वो प्रश्न पूछते ही रहेगा। प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? देखो, हमें अभी एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, हमें अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं है? कर्मों की अपेक्षा उत्तर देना। हमें अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं है? केवल दर्शन वर्णीय का। अरे बाप रे, हाँ मैं बोला भाई साहब केवल ज्ञान की बात पूछे, केवल दर्शनावरण की बात कहाँ से आ गई? ओके तो केवल ज्ञान क्यों नहीं है? केवल ज्ञानावरण कर्म का अभी उदय चल रहा है। उदय चल रहा है मतलब रत्ती पाई भी स्वभाव का प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर्वघाती प्रकृति है तो वो तो काम ही करेगा। सर्वघाती प्रकृति हो तो स्वभाव को अनुजीवी गुणों को घातने का ही काम करेगा। तो कहते हैं दुख तो उससे कहो ना कि तुम्हें जानने में नहीं आ रहा है, कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है, क्षयोपशम से क्यों दुख कहते हो? समझ में आ रहा है? देखो, अज्ञान दो प्रकार के हैं। अज्ञान दो प्रकार के हैं। कौन से? 53 भावों में दो प्रकार के अज्ञान है। कौन से? अरे चर्चा हुई है अपनी, अब ना ना कहना। क्या तो आ जा रहा है? क्या क्या? क्या? अरे अज्ञान की बात पूछ रहा हूं मैं। दो प्रकार के अज्ञान कौन से? शैक्षणिक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। नो, अरे 53 भाव में मिथ्या ज्ञान ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा कुछ नहीं भेद। एक उत्तर तो बराबर दिया, क्षयोपशमिक अज्ञान। दूसरा भेद है औदैहिक अज्ञान। क्योंकि देखिए ना, हाँ, औदैहिक भाव के जब 21 भेद गिनाए गए तो क्या क्या गिना है वहां पर? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शन, अज्ञान। अज्ञान मतलब एक औदैहिक अज्ञान है। अगर आप क्षयोपशमिक भावों के 18 भेद पढ़ेंगे तो वहां पर भी अज्ञान आता है। ज्ञानाज्ञान शुरुआती वहां से की है, ज्ञानाज्ञान। तो आगे क्षयोपशमिक अज्ञान है। फर्क क्या है दोनों में? क्षयोपशमिक अज्ञान में और औदैहिक अज्ञान में फर्क क्या है? प्रश्न है मेरा। बताइए थोड़ा सा फास्ट। देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ क्षयोपशमिक अज्ञान और औदैहिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञानावरण के निमित्त से पाया जाता है, जिसमें ज्ञानावरण निमित्त है। और क्षयोपशमिक अज्ञान वो होता है जहाँ पर मोहनीय कर्म निमित्त होता है। ये अज्ञान जो है ना, अब आपका उत्तर शायद सही कहा जा सकता है कि एक क्षयोपशमिक अज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, हाँ अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो मिथ्या ज्ञान नाम का कोई भेद नहीं है। क्षयोपशमिक अज्ञान जरूर कहा है और प्राय उसे ही मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैंने बताया, क्षयोपशमिक अज्ञान यह गलत जानने रूप ज्ञान है, यह गलत जानने रूप है। और औदैहिक अज्ञान नहीं जानने रूप है। समझ में आ रहा है? कर्म का उदय है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। कर्म का क्षयोपशम है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कैसे गए? ज्ञानावरण कैसे कहा मैंने? एक्सट्रीमली सॉरी। मोहनीय कर्म है, यहाँ पर मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान है
ये तो गलत जानेगा। मिथ्या ज्ञान है मतलब जानना तो गलत होगा, सांप को सांप नहीं जानेगा, रस्सी जानेगा। स्थूल उदाहरण है। तो दुख का कारण कौन रहा, गलत जानना या नहीं जानना? एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा हल्का करता हूँ क्वेश्चन। देखिए, कोई टीचर है, उसने एग्ज़ाम पेपर जब वो चेक कर रहा था, टीचर किसी विद्यार्थी का एग्ज़ाम पेपर चेक कर रहा था, तो उसने 100 में से सिर्फ 90 मार्क्स ही दिए। 100 में से सिर्फ 90 मार्क्स ही दिए। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं। क्या एक, उसने जानबूझ करके 90 दिए हैं, और एक गलती से टोटलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आएगा? जानबूझ के। अरे बताइए, इतना भी कुछ टफ नहीं है, ये तो सवाल बड़ा आसान है। अरे प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? टोटली मिस्टेक जो मतलब यदि नहीं दिखाया जाए, भाई जब 100 में से 90 दे रहा है, कोई 100 दे ही नहीं रहा, हाईएस्ट इतना 90 रखते हैं तो। अरे देखिए, मैंने दो ही ऑप्शन दिए हैं आपको, या तो जानबूझ करके 90 दे रहा है, या गलती से टोटलिंग मिस्टेक हो गई। आपको गुस्सा कब आता है ज़्यादा? जो वो कम नंबर देता है जानबूझ के। हाँ, जब मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम होगा ना। क्या? टोटल यदि उसने गलत किया है, दैट विल बी अ ब्लंडर। अरे टोटल गलत किया है तो ठीक है ना, हो अब आदमी है, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ये इतना मान लिया जाता है। उसने मार्क्स तो अलॉट किए हैं किसी क्वेश्चन को, वो आंसर को मार्क्स अलॉट किए हैं, और वो कंसिडर करना भूल गया, तो कहते ठीक है बाबा, तेरे 5 मार्क और बढ़ रहे थे, 90 + 5 कर दिए, 95 हो गया, ठीक है। परंतु जानबूझकर उसने कुछ किया ही नहीं, आंसर बराबर लिखा, उसने कुछ किया नहीं, जानबूझ करके मार्क्स नहीं दे रहा, तो गुस्सा तब ज़्यादा आता है। बस थोड़ा सा होपफुली थोड़ा हल्का हो गया होगा। अब ऐसी बात है यहाँ पर, तू नहीं जान पा रहा है। समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं? अब समझा रहा हूँ ना मैं, अब समझा रहा हूँ, सुनिए। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, तू किसी विषय को नहीं जान पा रहा है, इसमें तेरा दोष बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अब तूने पूर्व में कर्म बांधा है, उसमें क्या, वर्तमान में तेरा क्या दोष है? तेरा कुछ भी दोष नहीं है। वर्तमान का तेरा दोष क्या है? तू वर्तमान में विषयों को गलत जान रहा है, विपरीत जान रहा है। बस गलती यहाँ पर है, दिक्कत वहाँ पर है। समझ में आ रहा है? इसलिए उदय को लेकर के हम दुख नहीं कहेंगे। उदय, अब आपत्ति भी क्या है, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो कर्म बांधे सो फल में आएगा। परंतु क्षायक्षमिक ज्ञान या मिथ्यात्व को साथ में लिए होता है, इसलिए ये दुख का कारण है। ठीक है, समझना। क्षायक्षमिक ज्ञान का अभाव होता है 4थे गुण स्थान में, औदैहिक अज्ञान का अभाव होता है 12वें गुण स्थान के अंत में। क्यों? औदैहिक अज्ञान मैंने कहा नहीं, ज्ञानावरण के निमित्त से है, क्षायक्षमिक अज्ञान या मोहनीय के निमित्त से है। तो ये बात समझ करके चलना। अब देखिए पंडित जी साहब क्या उत्तर देते हैं। यदि जानना न, हाँ मैं ये पूछा, इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो मोहिनी वाला है ये ज्यादा खतरनाक हुआ क्या? हाँ, जानना नहीं जानना ज्यादा ये है, मतलब विच इज बेटर आउट ऑफ द टू? बेटर तो दोनों नहीं है। हाँ, सिलेक्शन ऑफ बैड अमंग्स द वर्स्ट। हाँ, ये समझ, तो मैंने कहा ना अभी मतलब कि आप नहीं जान पा रहे किसी विषय को, इसमें आपका क्या दोष? अब मैं रशिया में, अभी यहाँ पर बैठ करके रशिया में क्या चल रहा है जान पा रहा हूँ क्या? नहीं जान पा रहा हूँ। क्यों? मेरा उतना क्षयक्षम या कुछ है ही नहीं। क्षयक्षम भी क्या कहे, मेरे केवल ज्ञान प्रकट हुआ ही नहीं है कि मैं सब कुछ अभी यहाँ पर बैठे जान सकूँ। बराबर है? तो ज्ञानावरण कर्म का उदय हो रहा है, वो तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ठीक है,
परंतु हाँ, मैं वर्तमान में जो विषय मेरे सामने है उसको वैसा का वैसा न जान करके विपरीत जान रहा हूँ। मैं शरीर और जीव को अलग नहीं जान रहा हूँ, उनको एक जान रहा हूँ। तो ये तो गलत है ना। जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसमें गलती कर रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं हो तो छोड़ो ना, ऐसी बात है। आपके कंट्रोल में है, which should be corrected। हाँ, करेक्ट। बस सही है, सही हो जाएगा अगला ज्ञान। लेकिन ये तो बिल्कुल बात के योग्य नहीं है। क्या क्या? मतलब ये जो मोहिनी वाला है ये तो माफ करने योग्य नहीं है। नहीं जानना इज नॉट ए क्राइम। हाँ, जानकर बेवकूफ करना इज ए क्राइम। जान कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, जान विषय सामने होते हुए भी गलत जानना तो वो गलती है। हाँ, जब ख्याल में आ रहा है कि जीव और शरीर तद्दन जुदा भिन्न वस्तुएं हैं, एक ना एक पॉइंट पर ख्याल में आ जाता है कि जीव और उद्गल अलग अलग है, फिर भी उसको एक ही जानना मिथ्या ज्ञान है, एक क्षयक्षमिक अज्ञान है, क्षयक्षमिक अज्ञान। देखिए अब पंडित जी साहब क्या कहते हैं, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। एक तर्क तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा टेक्निकल आंसर दिया, या पंडित जी साहब थोड़ा और सरल उत्तर दे रहे हैं। अगर तू नहीं जानने से दुख कहेगा तो पुद्गल को भी तुझे दुखी मानना पड़ेगा। क्यों? वो भी तो नहीं जान रहा है। प्रश्न है मेरा, ये मोबाइल जान रहा है क्या? एक मोबाइल तो छोड़ो, आप कहेंगे कि उसमें सेंसर वगैरह रहेगा, ये सब डिटेक्ट कर पाएगा, छोड़ो। ये किताब जान पा रही है क्या? आपके सामने जो ग्रंथ है, किताब है, नोटबुक है, वो किसी प्रकार से ज्ञान कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही है। क्यों? पुद्गल है, वो पुद्गल है ना। हाँ, कथनचित, हाँ, नहीं तो सर्वथा पुद्गल मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मुझे इस प्रकरण में इसको पुद्गल ही कहा जाएगा। तो ये पौद्गलिक वस्तु है, ये तो नहीं जान पा रही है। अगर नहीं जानना ये दुख का कारण होता तो इस किताब को भी दुखी होना पड़ता, क्योंकि वो भी नहीं जान रहा है। समझ में आ रहा है? परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षयक्षम से ही होती है। मतलब जब जब क्षयक्षम और इच्छा का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ पर जीव ने किसी प्रकार का क्षयक्षम किया, वहाँ पर उसको इच्छा हुई, या इच्छा हुई, यहाँ पर क्षयक्षमिक भाव हुआ, तो ऐसा घना अनिमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए क्षयक्षम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षयक्षम भी दुख का कारण नहीं है। अब और डीप बात कह रहे हैं, क्षयक्षम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। ठीक है, वो तो क्षयक्षम और इच्छा का निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, इसलिए फिर क्षयक्षम के ऊपर आरोप आ जाते हैं कि भाई ये इसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? दुख का मूल कारण तो इच्छा है, या अंडरलाइन कर सकते, दुख का मूल कारण तो इच्छा है। रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। हाँ, चलिए, क्या कितना हो गया? ठीक है ना, हो गया लगभग अपना 34 मिनट 35 मिनट का प्रकरण हो गया है, और अपना ये प्रकरण भी पूरा हो गया है। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज थोड़ा जल्दी रुक जाएंगे। नहीं, चलिए रुकते हैं।